now we are moving towards the more practical aspect. Rather, we are moving towards the basics of the development of self-instructional material. So, preparing self-instructional material and how, what aspect have to be taken care of. So, the preparation of self-instructional material is, first aspect you have to have concept mapping. Concept mapping मतलब arranging topics. What will be the main theme? It may be intelligence as a concept, characteristics of intelligence, different types of intelligence, measurement of intelligence, different related theories of intelligence. तो ये सब जितनी भी चीज़ें एक यूनिट में आपको डालनी है, जो मसाला है, जो मटेरियल है, उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी. मतलब ये प्री डिसाइड करना पड़ेगा डेवलपमेंट से पहले कि हमारा जो यूनिट है, चूँकि हम पहले यूनिट के एक बनाएंगे, फिर यूनिट के माध्यम से हमारा ब्लॉक कंप्लीट होगा, ब्लॉक के माध्यम से कोर्स कंप्लीट होगा. और हमने दिखाया था कि आपको 5 यदि कोर्स है तो 5 कोर्स के लिए 4 ब्लॉक है और फिर उसी तरह से आपको यूनिट डेवलप करना है. तो अरेंजिंग टॉपिक्स, एक तो अरेंजिंग टॉपिक्स कैसे, पहले कौन आएगा, मतलब इतनी चीजें हमारे कंटेंट में रहेगा, लेकिन पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा. दूसरा एस्पेक्ट है प्रिपेयरिंग यूनिट स्ट्रक्चर, मतलब इसका यूनिट का स्ट्रक्चर आज हम लोग बना के देखेंगे. बाद सबसे अंत के हमारा जो लेक्चर का भाग होगा उसमें यूनिट, तो यूनिट स्ट्रक्चर इग्नू वगैरह से आप भी आसानी से इग्नू के किसी लर्निंग मटेरियल को देख के आप यूनिट स्ट्रक्चर सीख सकते हैं. सो द सेकेंड एस्पेक्ट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज यूनिट स्ट्रक्चर. अब बना लिया कि क्या क्या इसमें होगा, मतलब यदि हम कंसेप्ट मैपिंग कर लिए, उसके बाद हमारा यूनिट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब यूनिट में क्या क्या रहेगा. और जो कंसेप्ट है उसका जो सब कंसेप्ट है, उसके विदिन भी कई तरह के कंसेप्ट है, तो वो बढ़ते चला जाएगा. मतलब यूनिट, सब यूनिट और सब यूनिट का भी यूनिट, तो इस तरह से डेवलप करेंगे. और जब ये कंसेप्ट मैपिंग जब तक नहीं होगी तब तक यूनिट स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि कंटेंट क्या होगा. और जब हम ये दोनों काम कर लेंगे तो तीसरा हमारा जो काम शुरू होगा, राइटिंग. तो जब भी हमने कहा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो इमिनेंट होते हैं, खास के इग्नू जो बनवाती है लर्निंग मटेरियल, तो उसमें ये कंसेप्ट मैपिंग का काम एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट का होता है. और फिर यूनिट स्ट्रक्चर जो ग्राफिक एक्सपर्ट है उसकी मदद से कंटेंट और ग्राफिक दोनों मिलके बनाएंगे. और तब राइटिंग जो लोग भी अवेलेबल हो, क्योंकि जो किन इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, स्कॉलर्स हैं उस फील्ड के, वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो कि राइटिंग फेज तक हो. सो द प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नीड्स 3 steps, that is concept mapping or arranging topics, preparing unit structure, and then on the basis of the unit structure writing the unit. अब की फीचर्स ऑफ ए यूनिट, मतलब अब हम यूनिट, चूंकि पहले यूनिट होगा, यूनिट्स एक कोर्स में एक ब्लॉक में कई 4-5 यूनिट हमने बताए. फिर उसी ब्लॉक 4 ब्लॉक होंगे तो एक कोर्स तैयार हो जाएगा, फिर दूसरा कोर्स, फिर तीसरा कोर्स, और तब फिर इतना कोर्स मिलके एक प्रोग्राम, चाहे वो एमए एजुकेशन हो, एमएड हो, और एमए हिस्ट्री हो, या लाइक दैट. सो बिगनिंग ऑफ ए यूनिट, मतलब यूनिट जब हम लिखने लगेंगे, अब हम लोग सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरफ नहीं, नाउ वी आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिट. अब हम यूनिट की बात कर रहे हैं. ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का डिसीजन हो गया कि इतने कोर्स में डिसाइड होगा, ऐसा होगा, फिर यूनिट स्ट्रक्चर बनेगा बाद में. लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ यूनिट, बिकॉज यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of the self instructional material. Program, course, block, unit.
सो बिगिनिंग ऑफ ए यूनिट, मतलब यूनिट जो भी हम डेवलप करें उसमें एक बिगिनिंग होगा। द बॉडी ऑफ द यूनिट, जिसको मेन बॉडी हमने शुरू में भी देखा था व्हेन वी वेयर आउटलाइनिंग द लेक्चर, एंडिंग ऑफ द यूनिट। तो 3 पार्ट होंगे इसके। अब बिगिनिंग में क्या क्या आएगा, यूनिट स्ट्रक्चर, ये बिगिनिंग का पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसका पार्ट है। उसमें और दूसरा क्या है, उसको यूनिट स्ट्रक्चर कहिए या कंटेंट आउटलाइन कहिए, मतलब यूनिट स्ट्रक्चर का पर्पस ही है कंटेंट आउटलाइन। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हमारा बिगिनिंग के पार्ट में होगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट्स द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन इंटेलिजेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यदि वैसा यूनिट है तो, एंड देन इंट्रोडक्शन। सो बिगिनिंग वाले एस्पेक्ट में 3 ही चीज होगी, कौन कौन, यूनिट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑफ कोर्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विल बी ऑलवेज इन बिहेवियरल टर्म्स। बताया जाएगा कि इस इकाई की समाप्ति पर अधिगमकर्ता बुद्धि को परिभाषित कर सकेगा, एंड लाइक दैट, एन इंट्रोडक्शन। And whenever we are talking in terms of the introduction of a concept, it means you have to introduce the lesson. Introduce the lesson की मतलब इसकी जरूरत क्या है और इसमें इसके माध्यम से हम लोग क्या क्या कहने वाले हैं। तो ये बिगिनिंग ऑफ द यूनिट खत्म हो गया। द मेन बॉडी, मेन बॉडी में क्या क्या होगा जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही असली लिखना जो है यही है। हालांकि यूनिट भी आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स भी आपको लिखना है और इंट्रोडक्शन भी लिखना है। सो द मेन बॉडी में आएगा कंटेंट टू बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल स्टेप्स, सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। हम वो तो यूनिट में ही आपका हो जाएगा। लेकिन अब राइटिंग वाला, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ लर्निंग पॉइंट्स। लॉजिकल अरेंजमेंट्स मतलब पहले कौन बाद में कौन, इसको एक साथ पूरा कह दिया जाए कि इसके फर्दर सब यूनिट्स में इसको डिवाइड करके कहने की जरूरत है। ऑर्डरिंग ऑफ कंटेंट, पहले कौन बाद में कौन, किसके बाद कौन। पर्सनलाइज्ड स्टाइल, ये भी पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो एन एक्सेस डिवाइस। पर्सनलाइज्ड, you are not writing, you are talking in the text and with the help of the text to the learners. Language, language talkative होना चाहिए, it must be warm, friendly। तुमने देखा होगा, जब तुम अपने आसपास देखोगे कभी तुमने महसूस किया होगा कि लोहे की छड़ धूप में रखी हुई है, उठाने पर तुम्हें गर्म, तुम्हारा हाथ जरूर जला होगा, लेकिन वहीं लकड़ी से नहीं जला होगा। सो व्हाट लैंग्वेज, वार्म, फ्रेंडली, ग्रामेटिकली करेक्ट, इलिस्ट्रेशंस। ये भी इलिस्ट्रेट, अभी हम इलिस्ट्रेट भी कर रहे हैं, इसी को इलिस्ट्रेशन भी बोलते हैं चीजों को। एंड असेसमेंट, असेसमेंट थ्रू सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस, मतलब इन बिल्ट मैकेनिज्म टेक्स्ट में होना जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि इग्नू या और भी ओपन सिस्टम 3 टायर इवेल्युएशन है इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। इवेल्युएशन थ्रू द असाइनमेंट इवेल्युएशन, असाइनमेंट में जो कमेंट्स लिखते हैं उसमें ग्लोबल कमेंट होता है। ग्लोबल कमेंट का पर्पस क्या होता है कि ये बताए कि आपको बी क्यों दिया गया है, सी क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि आपने ये एस्पेक्ट अच्छा किया है। यदि आप ये भी डाल देते तो आपको ये भी दिया जा सकता है। ये कई तरह के कमेंट्स भी होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो ये जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में, लर्निंग मटेरियल का में जो मैकेनिज्म है वो एक हो गया, और दूसरा असाइनमेंट के माध्यम से भी इवैल्यूएशन भी होता है और वो पढ़ाता भी है, और तीसरा टर्म इन द एग्जामिनेशन, सो असेसमेंट। बट so far as the unit structure is concerned, unit development is concerned, there must be an inbuilt mechanism in the form of self-check exercises so that the learners could be evaluated. So ending of the unit, we are ultimately completing this aspect. So आपने देखा कि बिगिनिंग में क्या था, 3 ही चीज था,
उसमें देखा कि लॉजिकल अरेंजमेंट वगैरह को ध्यान तो रखना ही है, लेकिन मुख्य काम क्या है, ये राइटिंग वाला काम करना है उसमें। क्योंकि यूनिट के स्ट्रक्चर में ही बहुत सारा काम हम कर चुके हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, सबसेक्शन कितने होंगे। सो जब भी कभी आप यूनिट एक बना रहे हैं किसी भी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के लिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल के फॉर्म में, तो पहला पार्ट बिगनिंग होगा। बिगनिंग में आपको क्या क्या लिखना है, यूनिट स्ट्रक्चर बनाना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इंट्रोडक्शन है, और फिर सारा लर्निंग मटेरियल अलोंग विद द इनबिल्ट मैकेनिज्म, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस भी उसमें होना चाहिए। जब थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा लिए तो बीच में कुछ बॉक्स बना के लर्निंग मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कुछ बीच बीच में हम लोग डालते रहें। और तीसरा जो लास्ट एस्पेक्ट है, एंडिंग ऑफ द यूनिट। और एंडिंग ऑफ द यूनिट में क्या होगा, समरी। मतलब मुख्य रूप से जितनी बातें हमने अभी कही उसको नट सेल में, मतलब समराइज, इसी जितना भी यूनिट में आपने मुख्य बातें हैं उसको, बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, समरी का मतलब आप वैसे भी समझते हैं। रेफरेंस एंड सजेस्टेड रीडिंग्स। रेफरेंसिंग जनरली कम ही दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है, कोई रिसर्च पेपर तो लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन रेफरेंस भी दे सकता है लोग, इसमें कोई न हार्म है न कुछ गलत है। लेकिन जनरली सजेस्टेड रीडिंग्स दिया जाता है ताकि लर्नर से भी जितना उस इनकॉर्पोरेट किया गया है टेक्स्ट उस यूनिट में, उससे ज़्यादा पढ़ना चाहे तो कौन कौन सा टेक्स्ट पढ़ सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आंसर टू सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज। क्योंकि बीच में जब हम यूनिट स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है, जो मेन बॉडी हमने कहा, उसमें हम लोग बॉक्स बना के क्वेश्चन और एक्टिविटी डालते हैं। तो जब क्वेश्चन डालते हैं तो उसके आंसर को कहाँ डालेंगे, एट द एंड ऑफ द यूनिट। सो इन दिस वे वी हैव tried to understand self-instructional material, courseware and other key concepts related to self-instructional material, but the main aspect is that the content matter, the software. So development of software. Now we shall take a concept of common nature, and by using this knowledge and this discussion as the basis to develop a unit. Now we will learn to develop a unit in the last part of the lecture. So thank you.